ये कहानी विक्रमपुर की है, जहां पर आलसी संताराम अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। संताराम बहुत ही आलसी था। वो बस खाना खाता और सारा दिन सोता रहता। मालती संताराम की इस बात से बहुत दुखी थी। अजी, अजी सुनते हो? उठ जाओ, दोपहर हो चुकी है। खेतों में भी तो जाना है आपको। अजी उठो ना। अरे मालती, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, क्यों जगा दिया तुमने मुझे? अजी उठो, दोपहर हो चुकी है। खेतों में भी तो जाना है। आप सारा दिन सोते ही रहोगी क्या? हाँ हाँ मालती, मैं चला जाऊंगा। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अभी तुम मुझे सोने दो। और ऐसा कहकर संताराम वापस सो गया। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस आदमी से शादी करके। खेतों में अगर पानी नहीं डाला, सिंचाई नहीं की, तो इस बार भी फसल खराब हो जाएगी। हे भगवान, अब मैं कैसे समझाऊं इनको? मालती घर के कामों में लग जाती है और ऐसे ही 5 बज जाते हैं। अजी सुनते हो? उठ जाओ, 5 बज गए हैं शाम के। अजी अब उठ भी जाओ ना, और कितना सोओगे आप? अरे मालती, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सोने क्यों नहीं देती? शाम के 5 बज चुके हैं और आपको खेतों में भी जाना है। हाँ हाँ मालती, चला जाऊंगा, लेकिन अभी तो सोने दो। अजी उठिए, मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप उठकर गरम गरम खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मालती संताराम के लिए खाना ले आती है। अरे वाह मालती, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, और तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है। गुड़ के लड्डू, खीर। लाओ लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। संताराम वो सारा खाना चट कर जाता है। मालती, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन खाना खा के मुझे थकान लग रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो सोकर उठे हैं। देखिए, घर में राशन भी खत्म हो चुका है। आप बाजार जाकर राशन ले आइए। अच्छा ठीक है मालती, मैं जाता हूँ। संताराम बाजार चला गया और मालती अपने घर के कामों में लग गई। मालती घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक आवाज आई। अरे बेटा, कोई है? घर में कोई है? मालती आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ अम्मा, बताइए। अरे बेटा, मैं यात्री हूँ। मैं जंगल की यात्रा करके अपने गांव जा रही थी। तुम्हारी झोपड़ी दिखी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिलेगा? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अतिथि का सत्कार करना तो मेरा सौभाग्य है। आइए माँ जी, अंदर आइए। मालती बूढ़ी अम्मा को बरामदे में बिठा देती है और जल्दी से किचन में जाती है। अरे, घर पर तो सारा राशन ही खत्म हो गया है। मैं उन बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये भी नहीं आए अब तक। मालती परेशान ही हो रही थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई। अरे मालती, देख मैं सामान ले आया हूँ। मालती भागकर दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि संताराम अनाज लेकर दरवाजे पर खड़ा है। अजी अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए। एक बूढ़ी अम्मा आई हैं जो कि बहुत भूखी हैं। मैंने उन्हें घर में बिठाला, लेकिन खाने के लिए घर में राशन ही नहीं है। अरे मालती, तू भी ना किसी को भी घर में बिठा लेती है। तुझे तो पता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं तो उधार में राशन लेकर आया हूँ। अजी चुप हो जाइए आप, कहीं उन्होंने सुन लिया तो हमें पाप लगेगा। अजी अतिथि तो भाग्य वालों के घर आते हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। अम्मा, ये मेरे पति हैं। अच्छा बेटा, जीते रहो जीते रहो। अम्मा, मैं झट से आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। और मालती जल्दी जल्दी भोजन बनाकर उस बूढ़ी अम्मा के सामने परोस देती है। बूढ़ी अम्मा ने पेट भरकर खाना खाया। बेटी, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का स्वाद है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, मैं जादूगरनी दक्षिता हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगी।
बूढ़ी अम्मा का इतना कहना था कि संताराम झट से बोल पड़ा, क्या आप सचमुच एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। अरे अगर मैं प्रसन्न रहूंगा तो मेरी धर्मपत्नी तो प्रसन्न ही रहेगी ना। अच्छा बेटा बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं चाहता हूं कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस मेरे सारे काम हो जाए और मैं आराम से सोता रहूं। संताराम की ये बात सुनकर मालती और बूढ़ी अम्मा दोनों ही हैरान हो गए। अजी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कोई वर मांगता है भला? तुम चुप रहो। हाँ आप मुझे बस यही वर दे दीजिए। संताराम सोच लो, कर्म ही मनुष्य का जीवन है और अपने काम तो करने ही पड़ते हैं। ये प्रकृति के विरुद्ध है। अगर आप मुझे वर दे सकती हैं तो कृपया यही दे, वरना मुझे कोई वर नहीं चाहिए। ठीक है संताराम, मैंने तुम्हें वरदान दिया है तो मुझे तो पूरा करना ही होगा। तथास्तु। जादूगरनी के ऐसा कहते ही वहां एक जिन प्रकट होता है। जी मालिक बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी नहीं, तुम्हें अपने नए मालिक की सेवा करनी है। संताराम उस जिन को देखकर हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संताराम मैं इस जिन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। ये जिन तुम्हारे सारे काम कर देगा और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु हाँ इसे हर समय किसी ना किसी काम में उलझाए रखना। अगर इस जिन के पास काम नहीं रहा तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा सेवक, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाइए। अरे मालती ये तू क्या कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे सारे काम हो जाएंगे। अजी देखिए तो ये कितना खतरनाक है, कहीं इसकी वजह से आप किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे मालती तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। मालिक मुझे काम बताइए, मुझे क्या काम करना है? तुम ऐसा करो कि जल्दी से बाजार जाकर राशन के बोरे ले आओ। जी मालिक। वो जिन इतना कहते ही गायब हो गया और पलक झपकते ही राशन की बोरियां लेकर वापस आ गया। अरे इतनी जल्दी ले आए तुम राशन की बोरियां? मैं मायावी जिन हूँ, मुझे काम करने में देर नहीं लगती। मालिक जल्दी बताइए मुझे और क्या काम करना है, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ काम बताता हूँ। तुम ऐसा करो मेरे खेतों में चले जाओ और वहां पानी सींच कर आओ। जी मालिक अभी जाता हूँ। अजी आपने ये कैसी मुसीबत सर ले ली है अपनी? अगर उसने आपको सचमुच खा लिया तो मेरा क्या होगा? अरे मालती तू कैसी बातें करती है, मैं उसे काम में इतना उलझा कर रखूंगा कि उसे मौका ही नहीं मिलेगा और कुछ करने का। इतने में जिन वहां वापस आ जाता है। जी मालिक मैंने आपके सारे खेतों में सिंचाई कर दी है, मुझे सिंचाई करके बड़ा मजा आया। बताइए मैं क्या काम करूं, नहीं तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। अच्छा तुम मेरी झोपड़ी के बाहर जाओ और चारों तरफ साफ सफाई करके आओ। जिन पलक झपकते ही बाहर जाता है और पलक झपकते ही वापस आ जाता है। मैंने आपकी झोपड़ी के आसपास सारी सफाई कर दी है मालिक, अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। अरे अरे कैसी बातें करते हो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मालती किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद ढेर सारा भोजन बनाकर जिन के लिए ले आती है। जिन वो सारा भोजन चट कर जाता है। अब संताराम को बहुत नींद आ रही थी और वो सोना चाहता था। अब मैं सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। और सुनो जिन तुम भी सो जाओ। नहीं मैं सोता नहीं हूँ, बस काम करता हूँ। मुझे बताओ कि मैं क्या काम करूँ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। काम तो सारे खत्म हो गए, अब तो कोई काम नहीं बचा। अच्छा ऐसा करो इस जंगल के बाद वाले जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ।
जी मालिक, अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर जिन वहां से चला जाता है। अजी, ये क्या मुसीबत आपने अपने सर पर ले ली है। मैं आपको मना कर रही थी, लेकिन आप ही नहीं माने। देखिए, आपके आलस्य ने आज हमें कैसे दिन दिखा दिए। वो जिन तो हर काम पलक झपकते ही कर लेता है। अब हम क्या करेंगे? हाँ मालती, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो कोई काम भी नहीं बचा। लगता है वो राक्षस मुझे खा जाएगा। अच्छा मालती, मैं ऐसा करता हूँ कि पास वाले कुएं के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। वो जिन आए तो तुम कह देना कि वो यहाँ से चले गए। ठीक है जी, जैसा आप कहें। संताराम पास वाले कुएं के पीछे जाकर छुप जाता है। थोड़ी ही देर में वो मायावी जिन वहां वापस आ जाता है। मालिक, मैं आपके लिए लकड़ियां ले आया हूँ। अरे मालिक कहाँ गए? अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। और अब तुम भी जाओ। मैं चला जाऊं? नहीं, मुझे काम चाहिए। मालिक को मुझे काम देना ही होगा, वरना मैं उन्हें खा जाऊंगा। लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं मायावी जिन हूँ, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और ऐसा कहकर वो मायावी जिन गायब हो गया और पलक झपकते ही संताराम को लेकर वापस आ गया। मालिक, आप मुझसे छुप नहीं सकते। आपको मुझे काम बताना होगा, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। ये देखकर मालती बहुत परेशान होती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान, हमें इस मुसीबत से बचा लो। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको ही खा जाऊंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही वो जिन संताराम की तरफ आगे बढ़ा, मालती बोली, रुक जाओ, मैं तुम्हें काम बताऊंगी इस बार। आप काम बताएंगी? ठीक है, मेरे लिए एक ही बात है। बताइए, क्या काम करना है मुझे? हमारे गांव के पीछे वाले हिस्से में एक टूटू नाम का कुत्ता है, जिसका कलर काला है। तुम उसे पकड़कर हमारे घर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और ऐसा कहकर जिन वहां से चला गया। तभी संताराम बोला, अरे मालती, तुमने उसे कुत्ता पकड़कर लाने के लिए क्यों कहा? वो तो अभी ले आएगा। फिर क्या होगा? वो मुझे खा जाएगा। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, मैंने अपने आलस की वजह से ये परिणाम देख लिए। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे आलस नहीं करना चाहिए। अजी, आप चिंता ना करें, आपको बात समझ में आ गई। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और आप उस जिन की चिंता मत कीजिए। अब आप देखिए, मैं उसे ऐसा काम दूंगी कि वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन मालती, तुम ऐसा क्या काम दोगी उसे? अजी, आप देखते जाइए। और तभी जिन वहां पर कुत्ते को लेकर वापस आ गया। मैं इस कुत्ते को ले आया हूँ। अब बताओ, मुझे और क्या काम करना है, वरना मैं आपको ही खा जाऊंगा। अच्छा, बताती हूँ। देखो जिन, मैं इस कुत्ते को पालना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टेढ़ी पूंछों वाला कुत्ता पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं पाल रही। अब तुम ऐसा करो कि इस कुत्ते को मेरे घर से ले जाओ और इसकी पूंछ को सीधी करके ले आओ, ताकि मैं इसे पाल सकूं। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। वो जिन उस कुत्ते को लेकर चला गया। अरे मालती, उससे क्या होगा? वो जिन तो पलक झपकते ही सारे काम कर देता है। वो कुत्ते की पूंछ भी सीधी करके ले आएगा। अजी, ऐसा नहीं होता। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आप देखना, वो सालों साल उस कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा ही रहेगा और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। अब संताराम समय पर खेत जाया करता और खेतों में काम किया करता। उसने अपनी सारे आलस से छोड़ दी थी और अब वो एक बहुत मेहनती किसान बन चुका था। मालती भी अब संताराम से बहुत खुश थी और उनका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। और दूसरी तरफ वो जिन कुत्ते के पीछे भाग भाग कर उसकी पूंछ सीधी करने की कोशिश करता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, परंतु वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए
बने रहें हमारे चैनल पर।